हरे कृष्णा। तो आ गई है मोक्षदा एकादशी, जिसे हम कहते हैं गीता जयंती, जिसे इस वर्ष भक्त लोग 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन मना रहे हैं। यह एकादशी सुबह 7:03 से प्रारंभ होगी और इसका पारण काल 12 दिसंबर को 7:03 से 10:31 तक रहेगा। यह गीता जयंती उत्सव मोक्षदा एकादशी अद्भुत कृपा करने वाली एकादशी है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से इसी एकादशी के बारे में प्रश्न किया कि हे जनार्दन, हे भक्तों के स्वामी, हे आनंददाता, कृपया करके मुझे बताइए यह एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया, तुमने बड़ी अत्यंत मंगलकारी जिज्ञासा करी है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है और इस एकादशी में आराध्य विग्रह भगवान दामोदर होते हैं। जैसा कार्तिक के महीने में हमने दामोदर की पूजा करी, वैसे ही दामोदर भगवान को दीपदान इस दिन करना चाहिए। हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, मैं आपको इस अद्भुत एकादशी का एक प्राचीनतम इतिहास सुनाता हूँ। और उन्होंने एक बहुत पुरानी घटना बताई। वो कहते हैं कि एक समय की बात है, एक सुंदर नगरी थी, उसका नाम था चंपक नगर। वहां पर सभी वैष्णव हुआ करते थे। उस राज्य की बड़ी ही सुंदर प्रजा थी, सभी भक्त थे। वहां के महाराज वैखानस बड़े ही प्रसिद्ध भक्त थे, बड़े ही वैदिक ज्ञान में पूर्ण थे, कार्य में दक्ष थे। एक दिन वैखानस ने सपने में अपने पिता को नरक के अंदर बड़ी भीषण यातनाएं लेते हुए देखा और उनको उनकी पीड़ाएं देखकर बड़ा ही करुणा उत्पन्न हुई। और उन्होंने अपने ब्राह्मणों से, विद्वानों से पूछा, मैंने सपने में अपने पिता को बड़ी दुर्दशा में नरक की यातनाओं को सहते देखा है। तब राजा ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मणों, क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपने पिता की उस दुखद स्थिति से उनको मुक्त कर सकूं? तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, निकट के पर्वतीय जंगलों में एक आश्रम है जहां पर्वत मुनि रहते हैं। वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के ज्ञाता हैं। निश्चित ही वे आपके इस प्रश्न का उत्तर देकर आपको उपाय बताएंगे। तब राजा प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। महाराज वैखानस ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। तत्पश्चात राजा ने अपने स्वप्न की घटना बताई। सुनने के उपरांत मुनि श्रेष्ठ ने अपने नेत्रों को बंद किया, कुछ काल के लिए ध्यानस्थ अवस्था में गए और पुनः बताया कि तुम्हारे पिता ने एक जघन्य पाप किया था, जिसके कारण उनको ये नरक की यातनाएं भोगनी पड़ रही। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नी के साथ उसके मासिक धर्म के दौरान संग करने की अभिलाषा व्यक्त करी। स्त्री के मना करने पर भी उन्होंने उनके साथ संग किया, जिस पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक की यातनाओं में यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। तब राजा वैखानस ने पुनः पूछा, उपाय बताएं मुनि श्रेष्ठ। तब पर्वत मुनि ने कहा, ये जो एकादशी है मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की आने वाली मोक्षदा, ये मोक्ष प्रदान करती है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज किसी स्थिति में फंसे हुए हैं, तो उनके स्मरण में इस एकादशी के दिन गीता जी का पाठ किया जा सकता है। और गीता जयंती उत्सव भी है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले 700 श्लोकों की इस गीता को 45 मिनट के अंदर यह संवाद संपूर्ण किया। इस गीता जयंती के अवसर पर बहुत बड़ी कृपा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति दामोदर भगवान को दीपदान दिखाता है, फलाहार व्रत करता है, यानी केवल फल, मूंगफली, कूटू, एकादशी का प्रसाद ही ग्रहण करे, अन्न ग्रहण ना करे। और तीसरा, अवश्य ही गीता किसी व्यक्ति को दान करे। किसी ना किसी व्यक्ति को गीता दान, जितनी ज्यादा गीता आप दान करेंगे उतना ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है भगवान श्री कृष्ण का विपुल आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। अवश्य किसी न किसी व्यक्ति को कम से कम एक गीता तो किसी को दान करे। कुछ लोग तुला दान करते हैं, अपने वजन के हिसाब से गीताओं का दान करते हैं।
इस गीता को आप कैसे दान कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है, और आप संपर्क कर सकते हैं भक्तों से अपने एरिया के, और गीता का अवश्य दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हो सके तो संपूर्ण भगवत गीता के श्लोकों को आप अध्ययन करें। इनके उच्चारण का यज्ञ किया जाता है मंदिरों में। आप अवश्य 700 श्लोकों को 3 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके लिए नियम बनाइए, गीता जयंती पर 700 के 700 श्लोक आप पढ़ सकें। अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो आप हिंदी अनुवाद में केवल हिंदी अनुवाद पढ़ करके बिना तात्पर्य के भी भगवत गीता को पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। इससे आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, हमारा भविष्य सुधरेगा, भगवान का विपुल आशीर्वाद मिलेगा और गीता दान करने की कृपा मिलेगी। कहते हैं जो गीता देते हैं उन्हें गीता मिलती है। इस प्रकार राजा वैखानस ने अपने पिता के लिए इस एकादशी व्रत को किया, गीता जी का पाठ किया, गीता यज्ञ किए। तो कहते हैं वह राजा नरक से निकल करके उनके पिता स्वर्ग की ओर चले गए, और उन्होंने अपने पुत्र से कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया। तुमने अपने पिता के लिए इस एकादशी व्रत को, इस गीता के पाठ को पढ़ के मुझे मुक्ति दिलाई है। तो ये बहुत अद्भुत है कि हम इस दिवस पर ध्यान पूर्वक अधिक संख्या का जप करें, कम से कम 25 माला हरिनाम संकीर्तन की करें, मंदिर में जाकर यज्ञ करें, नहीं तो अपने घर में रहकर गीता जी का पाठ संपूर्ण करें। पूरे दिन में आप पढ़ सकते हैं, 2-2 अध्याय करके 18 अध्याय पढ़े। अगर 18 नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम जितना कर सकते हैं उतने अध्यायों का अध्ययन करें। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों का होता है कि हमने भीष्म पंचक बनाया, वो तो कार्तिक के महीने में आता है, मोक्षदा एकादशी तो बाद में दिसंबर के महीने में आती है, इस मार्गशीर्ष महीने में। तो ये कैसे हो गया कि भीष्म पितामह ने भीष्म पंचक पहले रख लिया और बाद में महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ? तो इसका एक क्रम हमें समझना चाहिए भक्तों को। पहला कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं भीष्म, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि पांडव आपके इतने प्रिय कैसे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि पांडवों ने अपने पूर्व जन्म में मेरा भजन किया है, इस पंचक व्रत को धारण किया है, और उनसे प्रेरणा पाकर भीष्म पंचक का व्रत भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पहले किया था। कई बार लोग सोचते हैं अंतिम दिनों में 5 दिन, नहीं, कार्तिक के अंतिम 5 दिन होते हैं, भीष्म के जीवन के अंतिम 5 दिन नहीं है। तो भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले कि मुझे कृष्ण की कृपा मिले, इसलिए भीष्म पंचक किया। मोक्षदा एकादशी वाले दिन, गीता जयंती वाले दिन, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, जो कि 18 दिनों तक चला। भीष्म पितामह 10वें दिन सरसैया, तीरों की सैया पर गिर गए थे अर्जुन के बाणों से। यानी कि 10 दिन से लेकर भीष्म पितामह अपने अंतिम काल का स्मरण करते रहे कि कब श्री कृष्ण आएंगे। तो बताते हैं लगभग 50 से 56 दिन भीष्म पितामह तीरों की सैया पर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। तो कई लोग बोलते हैं कि उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने मकर संक्रांति पे अपने प्राण त्याग दिए। नहीं, भीष्म पितामह के देह त्याग की तिथि है भीष्म अष्टमी, जो कि फरवरी के महीने में आती है, और अगर आप उससे लगाएंगे तो लगभग 50 दिनों से अधिक बनते हैं हर वर्ष। तो इस वर्ष भी आप देखेंगे कि भीष्म अष्टमी 5 फरवरी को आ रही है। तो मोक्षदा एकादशी से और भीष्म अष्टमी तक अगर आप लगाएं तो बहुत 2 महीने लगभग होते हैं जिसमें भीष्म पितामह श्री कृष्ण का स्मरण करके अपने शरीर का त्याग किए। तो हमें इन सब संशयों को दूर करना चाहिए और इस एकादशी पर कृष्ण कृपा पाने के लिए ध्यान पूर्वक गीता जी का वितरण, गीता जी का अध्ययन, गीता जी का चिंतन करना चाहिए। भगवत गीता जयंती की जय। हरे कृष्ण।